हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण आप छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन भाषा क्या है ये आज आपको दोबारा से मैं बता रही हूँ। भाषा क्या होती है? भाषा होती है कि जब हम अपने मन के विचारों और भावों को दूसरों को प्रकट करते हैं तो वह भाषा कहलाती है। हमारे मन के भाव क्या हैं और हमारे विचार क्या हैं, ये आपको तभी पता लग सकता है जब हम उसको किसी साधन के माध्यम से आपको बताएं। भाषा कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है। कौन सी भाषा? एक होती है मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा होती है जब हम आपको अपनी भाषा में बोलकर बताते हैं या आप अपनी भाषा में बोलकर हमको बताते हैं तो वह कहलाती है मौखिक भाषा। जब हम आपको लिख कर बताते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख कर बताते हैं, कॉपी में लिख कर बताते हैं, तो वह भाषा का कौन सा रूप होता है? लिखित रूप होता है। और एक होता है भाषा का सांकेतिक रूप, जिसमें ना हम बोलते हैं ना हम लिखते हैं, केवल संकेतों के द्वारा ही बताते हैं। हम खा रहे हैं, ये हम कैसे बताएंगे? या हम लिख रहे हैं, ये हम संकेतों के द्वारा ही बताते हैं। तो वे भाषा के कितने रूप हो गए? पहला रूप हो गया मौखिक, दूसरा हो गया लिखित और तीसरा हो गया सांकेतिक। अब है भाषा। हमारे देश की कौन सी राष्ट्रभाषा है? हिंदी। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि देवनागरी होती है। हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, और संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, और इसी तरीके से बंगला भाषा की लिपि बंगला है। इसी तरह से अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती हैं। तो अब आप लोगों की समझ में आया होगा कि जो है वो भाषा क्या है। एक इसमें आपको आज का टॉपिक था भाषा और व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण होता है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना सिखाता है, कि भाषा में कहाँ कर्ता रखा जाएगा, कहाँ क्रिया रखी जाएगी, ये सब हम जानते हैं किसके द्वारा? भाषा व्याकरण के द्वारा। तो आज आप लोगों ने सीखा होगा कि भाषा क्या होती है, और भाषा के शुद्ध रूप को व्याकरण कहते हैं, जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना सीखते हैं, वो व्याकरण के द्वारा होती है। और लिपि क्या होती है? लिपि होती है भाषा को लिखने का ढंग। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा भाषा क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है, और आपको समझ में आया ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।